Assalamu alaikum. Welcome back to all of you to SB classes. So guys, hope कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें रीजनिंग से लिया हुआ है। तो रीजनिंग का आज हम एक अच्छा सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये मैं अपनी डिमांड पर नहीं करने जा रहा हूँ, ये मैं कुछ लोगों की डिमांड करने जा रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे। सर इंडेक्सिंग इस बार नया आया हुआ VLW में, जितने भी नए टॉपिक्स आए हुए हैं आप ना ऐसा कीजिए, उन्होंने एक सजेशन दी है, आप एक वो वाला टॉपिक उठाया करिएगा जो सब सिलेबस मतलब सब पोस्ट्स के सिलेबस में आता है, और एक टॉपिक वो भी लिया करे क्योंकि VLW में बहुत सारे और एडिशन हैं नए नए रीजनिंग के। मुझे कोई वो नहीं है, मैं रीजनिंग की हर एक चीज़ जहाँ से आप चाहो वहाँ से आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं। तो मैंने डिसाइड किया है एक ये टॉपिक आया करेगा, एक उसमें जो सब पोस्ट में आता है एक वो आया करेगा, एक उसमें से जो एडिशनल आया है और रीजनिंग ऐड हुई है एक वो आया करेगी। ठीक है जी, तो शुरू करें आज का टॉपिक हमारा इंडेक्सिंग। ओके, आप देख रहे होंगे एक टेबल बनाया है मैंने यहाँ पर, मैं अपने बोर्ड पर एक टेबल बनाया हुआ है। तो ये जो टेबल है ना, यही इंडेक्सिंग से हमारा मतलब इसी तरह के टेबल आपको दिया जाएगा, इस तरह के टेबल दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा बताओ इनमें से आंसर कौन सा है। लेकिन हमने देखना क्या है इन टेबल्स में, नंबर ये रोज़ है, ये कॉलम्स है। इधर हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि रोज़ में ये जो रोज़ है इस रो और इसमें, जैसे इस रो और इस रो या उस रो किसी भी रो को कहेंगे कंपेयर करो, उनमें देखो कॉमन क्या चीज़ है, या देखो सब रो में कॉमन कौन कौन सा रो है जो मैच कर रहा है किसी न किसी बेसिस पर। तो उसमें उस रो को आपने नीचे वही ऑप्शन दिया होगा वो आपने टिक करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इन रोज़ और कॉलम्स, रोज़ या कॉलम्स अगर हमें पूछे जाते हैं तो उनमें किस किस तरह के रिलेशंस बनते हैं, कैसे रिलेशंस बनते हैं। यूजुअली ये तो एक मतलब नंबर सीरीज मैंने आपको एडवांस में पढ़ाया था ना, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था, ये बिल्कुल उसी तरह है। जो रोज़ और कॉलम्स दिए होंगे वो रोज़ एंड कॉलम्स आपस में रिलेट होंगे। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो ऊपर रो है, सॉरी ये कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 जो है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, वो कैसे रिलेट है आपस में। तो हम जाएंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 में और देखेंगे कॉलम 3 और उसमें कौन सा रिलेशन है। यूजुअली रिलेशन क्या होते हैं नंबर सीरीज में हमने देखा, या तो इन रोज सॉरी ये कॉलम्स या रोज आपसे पूछा जाएगा, कहेगा जाएगा मतलब इनमें रिलेशन बताओ, वो नीचे ऑप्शन दिए गए। अभी जब हम उधर जाएंगे तो उधर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह। हम इधर देखेंगे कौन सा रिलेशन हो सकता है, या इधर एडिशन हुआ रोज में या कॉलम्स में, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, या तो एडिशन होता होगा या तो आपका एडिशन होगा, या आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या आपका डिवीजन भी हो सकता है कि नहीं, या आपका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। कभी कभार मैंने देखा है कि मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, लेकिन आपको ये मैंने ब्रैकेट में रखा, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं है। मे बी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए कंपटीशन जब उनको लगेगा कि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, हो सकता है कभी कभी कंपटीशन को टफ बनाने के लिए ये भी आ सकता है कि नहीं। ये आप याद रखिए, ये मैंने ऐसे आपको बता दिया, क्या बता दिया, या मैंने जो आपको और ऑप्शन बता दिए थे मतलब x+1 या x-1 भी हो सकता है, या x+1 × 2 या x × 2+1, ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शन मैंने बताए थे ना आपको नंबर सीरीज में, ये वो भी हो सकता है जी। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, मैंने बोर्ड रब कर दिया और हमने अपने क्वेश्चन पर आए हैं। अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, उस पर लिखा हुआ था जो मैंने टेबल एक बनाया था उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन अब हम सीधे अपने एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे रो से, रो वाले ऑप्शन से। तो इसके बाद हम आएंगे कॉलम्स पर। थोड़ा सा रो मुझे इजी लगा है एक्सप्लेन करने में, इसीलिए मैं रो से शुरुआत करने जा रहा हूँ। अदरवाइज आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल हु टीच द रीजनिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉलम्स। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है आप कॉलम से शुरू करो या रो से शुरू करो, तो यूजुअली आपको रिलेशन दोनों तरीके से ढूंढने हैं, और रिलेशन ढूंढने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है एडवांस में। क्या हो सकता है, देयर विल बी एडिशन, देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन, देयर विल बी subtraction, there can be division, and even in the higher cases there can be the square root or cube root of the given numbers, है कि नहीं। बस that is all you have to just remember guys। अब हम ना क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने रो से शुरुआत की है, तो हम रो से शुरुआत करेंगे। चाहे आप कॉलम से करो या रो से करो, बिल्कुल वो आपको प्रैक्टिस के टाइम मैटर करता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में वहीं लिखा होगा कि आपको रो निकालना है या कॉलम निकालना है, बस दैट्स ऑल।
लेकिन ना मैं आपको साथ साथ में जो हम आंसर करते जाएंगे ना, वहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊँगा। लेकिन वो ट्रिक्स ना मैंने खुद थोड़ी सी डेवलप की हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा, आप साथ साथ में उसको नोट करना है। लेकिन वो ट्रिक्स ऐसे हैं कि ना वो 100% मैच भी नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ने 60% से अबव वो की ट्रिक्स मतलब बिल्कुल काम करती है। लेकिन अगर आप ट्रिक्स अच्छी तरह समझोगे ना, आपको 100% वो काम करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। इधर एक टेबल दिया है और हमसे कहा गया है कि इस टेबल के बेसिस पर आप इस रो के दरमियान रिलेशन देखो और देखो किस किस के रो के दरमियान रिलेशन है। 4 ऑप्शन दिए हो हमारे पास, हो सकता है पांचवा भी दिया हो NOT यानी नन ऑफ दीज। छोड़, मैंने वो नहीं लिखा है क्योंकि रिलेशन डेफिनेटली हमने बना रखा है टेबल में हो, जब नहीं होगा तो बिल्कुल हम नन ऑफ द दीज देखेंगे, उधर ऐड करेंगे हम ऑप्शन अपनी तरफ से। ऐसे जी, पहला हमारा ऑप्शन दिया है रो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ में रिलेशन देखना है, ऐसे बी में दिखा है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसमें ना सॉल्व क्या कैसे करेंगे, पूरे टेबल का हम रिलेशन तो नहीं देख सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इधर हम इन क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सीधे ऑप्शन पर आ जाते हैं और ऑप्शन जैसे ना ऑप्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन पहले में कुछ हमें गड़बड़ दिखा, उसी के हिसाब से हमें पहले वो समझ आएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो ये देखो, ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लिखा है रोज, कौन कौन सा रो दिया है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ रो दिया है। अब हमने देखना है फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ रो में क्या रिलेशन है। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। कहाँ है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा फर्स्ट रो, ये है हमारा सेकंड रो, ये है हमारा फिफ्थ रो। मैं क्या कर लेता हूँ मैं साथ साथ में इधर एक चेक लिस्ट बना लेता हूँ, एक रिमेंबर क्या पॉइंट्स, कुछ भी आप कहो, एक लिस्ट बना लेता हूँ जिससे मुझे याद आ जाएगा कि मतलब किस किस रो में क्या रिलेशन। चलिए ठीक है, अभी बता देता हूँ, आपको खुद समझ आएगा मैंने क्यों बनाया ये। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। देखो फिर पहले वाले रो में हम आ गए, 3 6 9 12 15। कुछ नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ईजी नज़र आ रहा है, क्यों, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है जनाब, रो 1 जो हमारा है उसमें बन रहा है +3। ठीक है जी, अब देखें ये +3 बन रहा है हमारे पास। लेकिन मुझे और एक चीज़ भी नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, एक और रिलेशन भी बन रही है। देखो क्या बन रही है, फर्स्ट नंबर है, ये सब उसके मल्टीपल है। कौन से, ये कैसे मल्टीपल, देखो 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15, यानी ऐसे बन रहा है। पहला नंबर जो है उसका × 1 × 2 × 3 × 4 × 5। याद कुछ आया, याद कुछ आया। इसका मतलब यहाँ मैं लिखूँगा इंटू क्या लिखूँगा, इंटू भी बन रहा है हमारे पास, इंटू 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास ये एक चेक लिस्ट बन गया। जो हमारा पहला कॉलम है ना, उस कॉलम में क्या बन रहा है, 2 रिलेशंस बन रहे हैं, 2 रिलेशंस बन रहे हैं कॉलम्स में। आपस में इन गिवन नंबर्स में क्या क्या नंबर बन रहे हैं, एक या तो +3 हो रहा है हर एक नंबर के साथ, या तो पहले नंबर के साथ 2 3 4 5 ये हो रहा है। 1 तो नहीं है ना, अगर आप यहाँ से शुरू करो 3 × 1 वो भी चलेगा। चलिए ठीक है, मैं इधर 1 भी लिख लेता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी 2 रिलेशन बन रहे हैं, यानी पहले कॉलम में हमारे पास रिलेशन बन रहा है। इस कॉलम में हम वही लिखेंगे जिनका रिलेशन बन रहा है और कैसा रिलेशन बन रहा है वो मैं अभी बता दूँगा आपको, फिर उससे हमें क्या मज़ा आगे ईजिली क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब हम आ गए कॉलम 2 पर, ज़रा आ जाओ कॉलम 2 पर। इधर बन रहा है 15 16 19 20। अब इधर क्या बन रहा है, +3 या × 1 2 3, इधर +1 -1। इसका मतलब ये हमारे पास इधर मैच नहीं हो रहा है, इस ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है। अगर ये मैच होते, इनमें रिलेशन होता है, तब इधर भी आता है × 2 × 3 × 4 × 5, या ऐसे आता है बराबर इक्वल नंबर्स, +3 +3 +3 +3, ऐसे हो जाता है ना, ये रिलेशन बनता। अब इधर देखो क्या बन रहा है, +1 +3 +1 माइनस कुछ और बन रहा है। अब ये और ये कोई मैच हो रहा है, 2 कॉलम ज़रा देखो, रो आप देखो ज़रा, मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। क्यों, ऊपर वाले में प्लस हो रहा है या मल्टीपल क्वेश्चन हो रहा है, नीचे वाले में कभी न प्लस हो रहा है अच्छी तरह, न माइनस हो रहा है। इसका मतलब जो है इधर ये मैच नहीं कर रहा है इस ऑप्शन में। इसका मतलब इन रो में ये तो मैच कर रहा है,
लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। देखो एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है? अब इस 3 नंबर्स में 3 रोज में एक रो मैच नहीं कर रहा है, मैंने सीधे यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? अरे जब दूसरा मैच नहीं कर रहा है, भले 5वां करे या ना करे, रिलेशन तो नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है ना। जब इन दो के दरमियान डिफरेंस आ रही है, आगे फिर आ जाए या ना आए एक जैसी बात है ना। तीनों मैच नहीं कर रहे हैं ना, हमने तीनों देखने हैं, तीनों मैच करें या नहीं कर रहे हैं। अब तीनों में से पहली वाले 2 मैच नहीं करे, फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब मेरा ये आंसर रिजेक्ट हो गया। लेकिन मैं यहाँ रिजेक्ट इसको कर दिया, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन फिर भी हम 5th पर चले जाते हैं। हमें तो पूरा सॉल्व करना है ना, मुझे आपको पूरा दिखाना है ना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। आ जाओ भाई, कौन सा है हमारा रो नंबर 5th? ये आ गया हमारा रो नंबर 5th। ये किसी हद तक मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मैंने क्रॉस डाल दिया। अरे देखो 5th में क्या है, 11 प्लस 9 कुछ, और ये भी ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है, न इससे मैच कर रहा है न उससे मैच कर रहा है, न ये फर्स्ट से मैच कर रहा है ये 5th वाला, न ये सेकंड से मैच कर रहा है। रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। अब देखो ऑप्शन क्या है, जो ऑप्शन 5 है वो रिजेक्ट हो गया हमारा, नहीं हो गया रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। सर कैसे रिजेक्ट हो गया? क्योंकि इनका रिलेशन आपस में तीनों का नहीं मिल रहा है क्या 3 में से 2 का भी नहीं मिल रहा है। हमें तीनों का रिलेशन निकालना है जिनका एग्जैक्ट निकलता होगा। ए का रिलेशन कुछ और बन रहा है, ए वाले रो का, बी का कुछ और बन रहा है, 30 का और बन रहा है। यानी तीनों के 3 घर में 3 बंदे हैं, तीनों की मेंटेलिटी डिफरेंट है, उस घर में कुछ नहीं होगा। और जिस घर में सबकी मेंटेलिटी एक जैसी होती है ना, वही कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ अच्छी तरक्की कर लेता है। अब देखो ये मैंने यहाँ रिजेक्ट कर दिया। मैं चाहता तो जब मुझे सेकंड के साथ इसका रिलेशन नहीं बनता यहाँ पर, तो मैं उसी टाइम इसको रिजेक्ट कर लेता। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। 5th का भी नहीं बन रहा है। अब देखो मैंने ये पूरा किया ना, और एक ट्रिक आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इस पूरे करने की वजह से सेकंड का कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है, सेकंड और 5th का, ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ सेकंड और 5th ऑप्शन है ना, उनका रिलेशन नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, मोस्टली नहीं बनेगा। देखो सेकंड और 5th आ रहा है, इसका मतलब इसको भी मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ सेकंड आ रहा है, सेकंड आ रहा है, इसको भी रिजेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड वाले को भी रिजेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए 1 3 4। यहाँ पर आप सीधे आंसर पर भी जा सकते हैं, टाइम आपने बचा लिया। हाँ, हो सकता है 100 में से 10% केसेस में 5th का कुछ आगे किसी के साथ रिलेशन बन रहा हो, या सेकंड का किसी और के साथ रिलेशन बन रहा हो इस सिचुएशन में। लेकिन हमने ये देखा 5th और सेकंड का रिलेशन नहीं बन रहा है, इनका आपस में भी रिलेशन नहीं बन रहा है कि नहीं? इसका मतलब जहाँ पर ये दोनों होंगे हमने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब जिस ऑप्शन में भी हमारे पास 2 और 5 होंगे, तुरंत एकदम जाओ और रिजेक्ट कर दो उसके, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब देखो कितना इजी ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड कोर तो नहीं है ना, बिल्कुल। आगे हम जब पूरा ये क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा ना, उससे आपकी पूरी कंसेप्ट ठीक हो जाएंगी, ठीक है जी। कोई मुश्किल नहीं है ना, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। हमने क्या देखा अभी तक, रो 1 का रिलेशन नहीं बन रहा है, सॉरी ये फर्स्ट में रिलेशन नहीं बन रहा है, हमने इसको अब पूरा क्रॉस मार दिया। हमारे पास पहला नहीं आ रहा है, मैंने पूरा क्रॉस मार दिया। अब बी पार्ट पर हम आ जाते हैं, हमारे बी ऑप्शन पर। बी में क्या लिखा है, रो 2 3 एंड 4। ये देखो रो आर में लिख रहा हूँ सीधे शॉर्ट फॉर्म में, रो 2 3 और 4 यही आ रहा है। लेकिन हमने सबसे पहले ही देखा है इसमें 2 में रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं करता ही जाऊंगा। देखो 2 का क्या आ रहा है, 15 प्लस 1 प्लस 3 प्लस वो। अब देखो साथ में इसका 3, अब देखो 3 के साथ रिलेशन बन रहा है। 3 का क्या बन रहा है, 5 10 15 20 25 20, यानी 20। यानी इधर देखो, यानी 2 और 3 का रिलेशन नहीं बन रहा है। जब 2 का 3 का रिलेशन नहीं बन रहा है तो ऑटोमेटिकली अब टाइम वेस्ट किए बिना ये हमारा रिजेक्ट हो गया ऑप्शन हमारा यहाँ पर, है कि नहीं? बिल्कुल। अब 2 ऑलरेडी हमने 2 बेस पर ये भी रिजेक्ट किया, अब हमें अभी ये भी रिजेक्ट किया था, लेकिन 4th भी हम देखेंगे। अब देखो 2 का, अब देखो इधर हम नोट करेंगे 3 वाले रो का हमारा क्या आ रहा है, क्या बन रहा है, +5 +5 +5, यानी पहले नंबर का प्लस हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है पहले नंबर का, ठीक है। +3 ऊपर हो रहा है, यानी पहले नंबर का ही प्लस हो रहा है, इधर भी पहले नंबर का ही प्लस हो रहा है और साथ में एक और रिलेशन बन रहा है, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20, यानी ऐसे हो रहा है इंटू 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट और थर्ड मिलता जा रहा है। अब जिसमें फर्स्ट और थर्ड है वो तो आंसर होगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड इधर आ रहा है,
लेकिन हमने फोर्थ भी ढूंढना है। चलिए ज़रा फोर्थ में आ जाते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ। ये जो मैंने मार्क्स अभी मारे थे, मार्क किया था, इसको मैं रब करने दो ऑफ। ठीक है जी। अब कौन सा ऑप्शन देखना है हमें? फोर्थ वाला। ये देखो फोर्थ वाला क्या बन रहा है, 2 4 6 8। ओ बन रहा है भाई साहब, 2 + 2 4, 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। इसका मतलब बन रहा है टू का ये फोर्थ वाले इसका बन रहा है, इनका नहीं बन रहा है, इसका बन रहा है। ठीक है जी। और साथ में ये भी बन रहा है पहले नंबर के मल्टीपल पे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6, 2। इसका मतलब फोर्थ वाले कॉलम में हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ तो प्लस हो रहा है इक्वल नंबर से, उसी नंबर से। ठीक है, मैं अब ये 1 2 ख़त्म करने जा रहा हूँ। यहाँ इंटू हो रहा है 1 2 3 4 5। अब आप देखो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब इधर देखो आप, ये थर्ड और फोर्थ भी मैच कर रहे हैं। ये देखो थर्ड का भी यही ऑप्शन है इधर, मतलब ये मैच कर रहा है। ठीक है जी। अब आ गए हम, क्या देखना है हमने इधर सेकंड। अब ऑप्शन बी में ना सेकंड मैच नहीं कर रहा है, न कर रहा है थर्ड के साथ, न कर रहा है फोर्थ के साथ। ठीक है, नहीं, इधर थर्ड और फोर्थ मैच कर रहे हैं लेकिन सेकंड मैच नहीं कर रहा है। हमने पहले ही देखा सेकंड मैच नहीं कर रहा है। ये कौन सा था हमारा? ऑप्शन बी। इसको भी क्रॉस मार लेता हूँ मैं। अब हमारा पूरा काम हो गया, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही रिजेक्ट किया आपका आंसर हो गया। अगर आपने पहले ही में आपने देख लिया ना उस टाइम, तो आपको हो गया जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर करना है। लेकिन अब यहाँ देखो आप, रो थर्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमने देखना है रो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में रिलेशन है या नहीं है रिलेशन। ये हमारा सी पार्ट आ गया। यहाँ पर हमने देखना है रो फर्स्ट थर्ड और सॉरी कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ में हमने रिलेशन देखना है। अब हम ये भी सॉल्व पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? इसीलिए मैंने आपको यहाँ चेक लिस्ट एक बनाया था, जहाँ भी आप रिलेशन सेम देखो या कोई रिलेशन देखो वो आप करो। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ तो प्लस हो रहा है इसी नंबर का या उसी नंबर का मल्टीपल 1 2 3 4 5 से हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ तो उसी नंबर का प्लस हो रहा है, यहाँ पहले नंबर का प्लस हो रहा है और बन रहा है वो दुगना बन रहा है, तीन का फिर चौथा, है ना, ऐसे बन रहा है। इधर देखो जैसे 3 + 3 6, 3 + 6 + 3 9, इसी नंबर का मल्टीपल हो रहा है। इधर देखो 5 + 5 5 + 5 10, 5 प्लस फिर 10 + 5 फिर 15 + 5 ऐसे बन रहा है ना। ये देखो चेक लिस्ट इसी मैंने बनाया था। फोर्थ में भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, उसी नंबर का प्लस हो रहा है। या देखो फोर्थ में उसी नंबर का +2 करो ये आ जाएगा, +2 करो 6 का ये आ जाएगा, 2 × 2 4, 2 × 4 × 2 2 × 2 4 4, फिर उसके बाद 6 आ रहा है, 4 × 2 8। एक मिनट गाइस, उधर देखो। हाँ बिल्कुल देखो इधर एग्जैक्टली क्या बन रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। यानी इधर भी वही रिलेशन बन रहा है, या उसका नंबर का पहले वाले नंबर का प्लस हो रहा है बार बार, या उसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 से, ऐसे है ना। इस हिसाब से हमारा जो रिलेशन परफेक्ट बैठता है वो किस में बैठता है, रो थर्ड में बैठता है। इसका मतलब इसीलिए मैंने ये चेक लिस्ट यहाँ बनाया था, ताकि जहाँ भी आपको सिमिलरिटी देखे वो आप नोट करते जाए, आपको बिल्कुल ऑप्शन मिल जाएगा। डी तो फिर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो आंसर इधर बन रहा है वो सी बन रहा है। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे हम रूज इसके कॉलम्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अब ना हम और एक क्वेश्चन पर आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो हमारा कॉलम के बेस पर है। अभी हम रो बेसिस कर रहे थे, अब हम कॉलम पर देखेंगे। कॉलम में भी सेम है, रिलेशन सेम बनते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, उधर हम रिलेशन देख रहे थे इन बिटवीन द रोज, इधर वी हैव टू सी द रिलेशन बिटवीन द कॉलम्स। ठीक है, और मैंने ना अब थोड़ा सा बढ़ा भी दिए है, एक तरफ से मैंने रो बढ़ा दिया है, अब रो भी बढ़ा दिए है, कॉलम भी बढ़ा। कॉलम तो बिल्कुल 5 ही है, ऐसा भी नहीं है 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिलेशन। हमने ये नहीं देखना है रो कितने हैं कॉलम कितने हैं, वो भी नहीं है, मतलब वो बड़े भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन, दैट इज़ ऑल। चलो जी शुरू हो जाए, हम देख लें यहाँ पर कौन सा रिलेशन बन रहा है। चलो जी अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसमें कॉलम्स में हमें एक टेबल दिया हुआ है, हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि आप देखो इनमें से किस किस कॉलम के दरमियान रिलेशन बन रहा है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है।
चलो मैं उसी हिसाब से वही पैटर्न वही चीज़ें लेकर इधर ले आता हूँ। अब देखो हमने ए पार्ट क्या है, कॉलम इसका निकालना है ना, मैं COL शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ कॉलम। फर्स्ट पहला बोल रहा है फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद क्या बोल रहा है थर्ड, इनके दरमियान रिलेशन देखो। चेक लिस्ट फिर से बना दूँ यहाँ पर अपनी तरफ से इधर से, ताकि हमें इजी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो ये हमारा रो 1 आ गया, ऐसे देखना है अब हमें, अभी तक ऐसे देख रहे थे ना। ये देखो ये हमारा रो 2 आ रहा है, ये देखना है। ये 3 पहले वाले 3 के दरमियान रिलेशन देखो। क्या देखो पहले वाले 3 के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? पहले वाले 3 के दरमियान रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है पहले वाले 3 के दरमियान? आप वीडियो पॉज करो, मुझे बताओ पहले वाले 3 के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है जी, देखो उधर हम देखते थे ऐसे, इस और इस कॉलम के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है, लेकिन इधर ऐसे देखना है। उधर हम देखते थे ऐसे, लेकिन इधर ऐसे देखना है, ऐसे, है ना। देखो पहला वाला कॉलम क्या बोलता है, पहला वाला कॉलम बोलता है 2 है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, पहले वाले कॉलम के पास 2 है, पहला कॉलम है ना, ये सेकंड या थर्ड। 2 5 4 कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। न 2 इंटू करके कुछ 5 बन सकता है, न 2 को कुछ डिवीजन करके 5 बन सकता है कि नहीं? इसका मतलब कोई वो पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये नज़र आ रहा है 2 इंटू 2 4 हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? ये बन सकता है। ठीक है, भूल जाओ अभी इसे, लेकिन चलो याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, यानी पहले कॉलम का जो है 2, पहला कॉलम का जो है x और ये है 2x। याद रखो ऐसे, 2x क्या मतलब, या तो वो प्लस उसका हो रहा है या इंटू उसका 2 हो रहा है। x का मतलब आप इधर याद रखो, या तो प्लस हो रहा है पहले नंबर का, या तो इंटू हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब फर्स्ट और थर्ड के दरमियान मुझे इतना बताना है, एक रिलेशन नज़र आ रहा है हमें। सेकंड में रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है इसके साथ, जब सेकंड में इसके साथ पहले ही नज़र रिलेशन नहीं आ रहा है, नज़र इधर नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज टोटली रिजेक्ट। अब देखो ये पहले वाला कॉलम है, इसका इधर थर्ड वाले के साथ इधर देख लेते हो, थर्ड वाले के सेकंड के साथ क्या आ रहा है? अब बिल्कुल आ रहा है इंटू 2 आ रहा है, या प्लस उसी पहले नंबर का हो रहा है, यानी अब मुझे समझ आने लगा है। यही पैटर्न उधर भी हो रहा है, या तो पहले वाला 2x है, हाँ, ये अगर 5x है, 5 यानी ये अगर 5 है ना, उसका 2 हो रहा है कि नहीं? x अगर 5 है तो ये 2x है ना, 2x हो गया, फिर 10 हो गया ना, बिल्कुल 5 इंटू 2 आ रहा है। इधर देखो थर्ड में 6 इंटू 2 12 हो रहा है, 5 इंटू 2 सॉरी 10 इंटू 2 20 हो रहा है कि नहीं? 7 इंटू 2 14 हो रहा है, 3 इंटू 2 6 हो रहा है। इधर आ जाओ, अब सीधे मैं बता रहा हूँ आपको, ये कॉलम 1 रिलेट कर रहा है कॉलम थर्ड के साथ हमारी चेक लिस्ट में। कैसे कर रहा है? या इंटू 2 हो रहा है, आप इंटू 2 ही याद रखो, कम प्लस हो रहा है इसका, फर्स्ट का प्लस, फर्स्ट का दुगना हो रहा है, यानी प्लस का भी रिलेशनशिप बन रहा है, इंट का भी बन रहा है। आप सिर्फ अच्छा भूल जाओ, आप ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से आप याद रखो, जो पहला और थर्ड का रिलेशन बन रहा है वो इंटू का बन रहा है, यानी पहला जितना है ना उसको इंटू 2 करेंगे, थर्ड कॉलम हमारा आता है। अब इधर आ जाओ गाइस, जिसमें फर्स्ट और थर्ड आ रहे हैं उसको देखो, जिसमें फर्स्ट और थर्ड नहीं आ रहा है उसको फिलहाल रिजेक्ट ही करो। देखो इधर सेकंड और थर्ड आ रहा है लेकिन फर्स्ट नहीं आ रहा है, फिलहाल के लिए इसे रिजेक्ट करो, मत करो इसे। फर्स्ट और थर्ड आ रहा है भाई, देखो फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, इधर इसको देख लेते हैं हम अभी, पहले फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यानी जो हमारे पास ऑप्शन बी है ना, हमें समझ आ गया, सेकंड और थर्ड के दरमियान रिलेशन नहीं बन रहा है, पहले में ही सेकंड और थर्ड के दरमियान रिलेशन नहीं बन रहा है। देखो फर्स्ट और सेकंड का भी रिलेशन नहीं बन रहा है, सेकंड और थर्ड का रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन इधर हमें और एक चीज़ समझ आ रही है, इसका फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब जो सेकंड है ना वो ऑड है, न पहले से मिलता है न थर्ड से मिलता है। इधर देखो, इधर सेकंड है ना,
ना थर्ड से मिलेगा। जब थर्ड से नहीं मिलेगा इसका मतलब यहाँ कोई रिलेशन नहीं बनेगा। फिर फोर्थ से कैसे मिलेगा? फोर्थ से अगर मिलेगा भी लेकिन पहले रिलेशन नहीं बन रहा है पहले दो के दरमियान, इसका मतलब मैं इसको इधर रिजेक्ट कर लेता हूँ। अब टाइम वेस्ट किए बिना इधर फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड के दरमियान इधर रिलेशन बन रहा है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, मैं बिल्कुल सॉल्व उसके करूँगा क्योंकि रिलेशन बन रहा है। बी छोड़ो, बी को मैंने यहीं पर रिजेक्ट कर दिया। किस बेस पर कर दिया? फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन नहीं बन रहा, सॉरी सेकंड और थर्ड का इधर रिलेशन नहीं बन रहा है। अगर इधर फर्स्ट और थर्ड सेकंड होता तब भी मैं कहता उसको रिजेक्ट कर लेता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के साथ भी इस सेकंड का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। इधर अगर और एक याद रखो कि सेकंड ऑड आ रहा है, सेकंड ऑड आ रहा है ना, सीधे आ जाओ ऑप्शन सी पर। इधर फर्स्ट और थर्ड आ रहा है ना, देखो इधर टाइम वेस्ट किए बिना हम ऑप्शन सी पर आते हैं। कौन कौन सा कॉलम हमने देखना है? कॉलम फर्स्ट, थर्ड, आगे मैं कॉलम्स को ए बी सी में लिखा करूँगा, थोड़ा सा हमें लिखने में अच्छी हो जाएगी और आपको एक्सप्लेन भी अच्छी तरह हो जाएगा। वैसे तो इसी तरीके से रोमन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, लेकिन मैं ए बी सी में लिखूँगा आपको इजी करने के लिए, ठीक है? वो से तो वो किसी ने अब तक नहीं किया है, नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए बता दूंगा। अच्छा जी, फिर लास्ट पर कौन सा कॉलम हमारे थर्ड पार्ट में? कॉलम फोर्थ आ रहा है, आई वी मीन्स फोर्थ, है ना? देखो इधर हमने सबसे पहले सॉल्व कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, इनका हमें पहले ही पता है कि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशनशिप बन रहा है। अब पहले का थर्ड के साथ देखो या सेकंड का थर्ड के साथ देखो, अगर इसका इसके साथ मिलता है तो डेफिनेटली इसके साथ भी मिलता होगा। फिर अगर इसका इसके साथ मिलता है डेफिनेटली सेकंड के साथ भी मिलता होगा। समझ में आ गया? इधर देखो, अगर ये जो है ना हमारा, ये इधर से शुरू करो, फोर्थ का अगर इसका रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बनता है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड मैच कर रहा है, डेफिनेटली इसका रिलेशनशिप फिर थर्ड के साथ भी बनेगा। फिर हमारा ये आंसर बन जाएगा। अगर इसमें से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, अगर इसमें इन दो में से किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ नहीं बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी इसका रिलेशन नहीं बनेगा, फिर हमारा ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमने क्या करना है। फर्स्ट और सेकंड हमने इधर निकाला है, बिल्कुल इधर के लिए भी हमें ये काम इजी हो गया। फर्स्ट और सेकंड के निकाला होगा, भले ही थर्ड यहाँ पर होता या थर्ड इधर होता या थर्ड इधर होता, किसी जगह होता, लेकिन इधर तीन ऑप्शन दिए थे, तीन में हमें पहले ही पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन बन रहा है। ये हमारे जितने भी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और थर्ड होंगे, हमारा ईजी काम हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, हमने फोर है ना, फोर पेंडिंग है, फोर हमने देखना है। इधर आ जाओ फोर पर, फोर क्या है? ये रो फोर है ना, इधर ये फोर है। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट और फोर के दरमियान रिलेशन देखते हैं। टू और टू बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा है, बिल्कुल जीरो। टू टू का टू ही रहा है, न इंटू से बढ़ रहा है न प्लस से बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है स्टेशनरी। फाइव सिक्स, अरे यार गड़बड़ हो गई, सिक्स 22, 10 15, ये नहीं बन रहा है, सॉरी ये फर्स्ट और फोर्थ नहीं बन रहा है। चलो, जब फर्स्ट और फोर्थ नहीं बन रहा है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस आंसर को भी रिजेक्ट कर दूंगा। ये भी मैंने रिजेक्ट किया, ये भी मैंने रिजेक्ट किया, इसका मतलब मेरा आंसर फोर्थ बनेगा, वो भी अभी देखेंगे। पहले अगर थर्ड के साथ इसका रिलेशन, फर्स्ट के साथ रिलेशन फोर्थ का नहीं बना, अब थर्ड के साथ इसका देख लेते हैं। इधर देख लेते हैं थर्ड के साथ, आ जाओ फोर, चलो मान लेते हैं -2 कर लिया, 2 बन गया 10, फिर तो फिर -4 हो गया। ठीक है, ये तो 6 हो गया। अब ठीक है, मान लिया इधर -2 हो रहा है, इधर उसका माइनस बढ़ा दिया गया है, 2 से 4 कर दिया है, फिर 6 आ गया। ठीक है, लेकिन इधर देखो ना, इधर 12 है, इधर 22 है न, 22 प्लस से तो बढ़ जाएगा लेकिन इरेगुलर नंबर से बढ़ जाएगा, इंटू तो नहीं हो रहा है। अच्छा इधर देखो, इधर माइनस सिचुएशन आ रही है, 20 और 15। भाई देखो, इसका इसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा है जैसे मैंने बताया था, इसका मतलब मैंने अपना आंसर थर्ड रिजेक्ट किया, सेकंड रिजेक्ट किया। सीधे जाओ, आंसर हमारा डी है। कॉलम कौन कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये हमारा आंसर है। अब आप इसे चाहो फिफ्थ वाले के साथ निकालो, डेफिनेटली इसका इसके साथ भी रिलेशनशिप होगा और इसका इसके साथ भी रिलेशनशिप होगा। इसका तो इसका है ही है, ये देखो, मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट और फिफ्थ का भी रिलेशनशिप होगा, थर्ड और फिफ्थ का भी रिलेशनशिप होगा। निकाल के दूंगा अभी, पक्का बिल्कुल होगा। लेकिन ये हमने इजी इतने सारे अक्षर निकाले ना, फर्स्ट और थर्ड जो हमने पहले निकाला कि ये मिल रहे हैं, उससे हमने कितने ऑप्शन रिजेक्ट किए, उससे हमें कितनी हेल्प हो गई, ये हमें देखने की बात है यहाँ पर है। ज़रा फिफ्थ पर आ जाओ, फिफ्थ को किसी के साथ भी निकालो, फिफ्थ को फर्स्ट के साथ निकालो। 2 6 यानी 2 3 6, 5 5 3 15, 6 3 18,
5 3 10 3 30। इधर देखो इंटू 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। ये देखो 7 3 21। अच्छा जी 3 3 9, यानी उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे इधर पहले वाले का 2 हो रहा है, इधर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब इन तीन के दरमियान रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम के दरमियान इंटू 2 हो रहा है। इधर देखो फिर हमारा बन रहा है फिफ्थ कॉलम और फर्स्ट कॉलम के दरमियान इंटू 3 बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही जाओ ना, पूरी ये कॉलम ले लो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इसके साथ, है कि नहीं। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ मैं अगर चेक लिस्ट में लिखूँ क्या, फर्स्ट और थर्ड के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो इंटू 2 के साथ बन रहा है। फर्स्ट और फिफ्थ के साथ जो रिलेशन बन रहा है वो इंटू 3 के साथ बन रहा है, यानी इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। बिल्कुल कितना इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ही। तो गाइस अब देखो, अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी रो हमें निकालने हैं। अब हमें पता चल गया रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या एडिशन हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यूजुअली यहाँ हमने देखा, अब किसी किसी मतलब में हमें कहने को कहा जाए, उधर ये भी हो सकता है पहले वाले और दूसरे वाले के दरमियान सब्ट्रैक्शन होता हो, और दूसरे और तीसरे के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होता हो, या बीच वाले का साइड वाले दो के साथ रिलेशन हो। ऐसा भी होता है ना। ये इस तरह के इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमने ढूंढने पड़ते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें और पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन ना, अब आप देख लीजिए कि और एक क्वेश्चन मैंने अपनी स्क्रीन पर बोर्ड पर लिख लिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हमने क्या देखना है इधर। हमने क्या देखना है इधर, रो, हमें कॉलम्स देखने हैं। हमने इधर क्या देखने हैं, कॉलम्स। क्या करेंगे सबसे पहले, चेक लिस्ट बनाएंगे? नहीं, चेक लिस्ट बनाने से पहले हम ना पहला ऑप्शन अपना लिखेंगे। ए पार्ट पर हम आ गए अपने ए पार्ट पर। ए पार्ट हमारा क्या है बोल रहा है। अब मैंने ABCD लिख दिया है। यहाँ रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है ना, यूजुअली उसी में लिखा होगा, लेकिन ये आपको ईजिली करने के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है जी, होगा उसी में, उसमें लिखो या इसमें लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी लैंग्वेज में होगा। लेकिन मैंने आपको इजी करने के लिए यहाँ ABCD लिख दिया है, ताकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए। थोड़ा सा वो उसमें रोमन लैंग्वेज में इधर इधर हो जाता है कभी किसी किसी को, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। हमने देखना क्या है, हमने रिलेशन देखना है। हमने किस किस के देखना है पहले, A B और D के दरमियान रिलेशन देखनी है। ज़रा आ जाओ A B और D पर। कहाँ है A? ये A है, ये B है और ये D है जनाब। ज़रा देखो A और B के दरमियान कोई रिलेशन बन रहा है। 26 अगर इंटू 2 किया जाए तो आप इधर से 26 इंटू 2 करो, या 14 डिवाइडेड बाई कुछ करो, वो ये आना चाहिए। नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है ना फर्स्ट और सेकंड के। इधर बन रहा है कुछ 81 और 52, नहीं बन रहा है। अगर इधर डिफरेंस भी देखेंगे ना, 42 में से 26 माइनस करो, कितना आ जाता है हमारे पास गाइज, कितना आ जाता है हमारे पास, आप बताओ। उतना नहीं आता ना, ठीक है ऐसे रखो, ऐसे रखो, डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो 81 में से 52 माइनस करो, कुछ नहीं बन रहा है। 57 में से 37 माइनस करो, 57 में से 36 माइनस करो। मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। जितना इधर डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। फॉर एग्जांपल इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है 5, इधर आ रहा है 2, कोई डिफरेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं इसलिए सॉल्व नहीं किया, मुझे टाइम लग जाता है, इधर वीडियो की मतलब लेंथ बढ़ जाती, फिर उसमें थोड़ा सा अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाती है उसको, और थोड़ा सा वेस्टेज क्यों करना है इतना टाइम। इसका मतलब A और B के दरमियान रिलेशन नहीं बन रहा है। इधर देखो, अब बनाओ इधर चेक लिस्ट। हम A और B के दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, A और B के दरमियान रिलेशन नहीं बन रहा है। इधर जाओ, इधर A और B है, इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है जी, इधर A और B है, इधर भी रिजेक्ट कर दो, टेंशन खत्म। लेकिन D अभी पेंडिंग है, D का हम रिलेशन देखेंगे, B के साथ बन रहा है या A के साथ बन रहा है। ज़रा D का A के साथ रिलेशनशिप बनाओ। D और सॉरी ये D है, ये A है, क्या बन रहा है, D और A का रिलेशनशिप बन रहा है। देखो ज़रा गौर से, D में क्या है 42, A में 42, मान लिया कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन इधर आ जाओ ज़रा, D में इधर इसी रो के सेकंड में, इनके सेकंड में आ जाओ। 81 56 57 28 बाई मतलब
ए का डी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। अब ज़रा बी का डी के साथ रिलेशनशिप देख लेते हैं। हाँ, बी का क्या आ रहा है, वी आ रहा है 26, या आ रहा है 42। 26 और 26 कितना हो गया, 25 25, 50 50, 51 52, नहीं बन रहा है, हाफ से ज़्यादा बन रहा है। अच्छा 52 56, इधर ही रिजेक्ट करो, 52 ये 56 पर आ गए ना, उधर मान लिया हमने कुछ प्लस करके कुछ डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इधर उससे कम आ रहा है ना, इधर 36 और 28, इधर माइनस हो रहा है, इधर देखो 21 और 44, सॉरी 44, अब कितना हो गया 21 और 44, जब इधर आ रहा है इधर प्लस हो रहा है, इसका मतलब इसका भी इसके साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। इसका मतलब ए बी और डी के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। इसका मतलब जिस भी किसी ऑप्शन में ए या बी होगा, या बी या डी होगा, या डी या ए होगा, ठीक है जी, ये तीन रिलेशनशिप बन गए ना, ए डी ए बी, ठीक है जी। इसी तरह ए बी या बी ए बोलो, फिर उल्टा करके इसको बी ए बोलो, या डी बी बोलो, या कुछ और बोलो, जिसमें ये तीनों लेटर्स हमें ज्वाइंट मिल जाएंगे, या ए बी होगा, या बी डी होगा, या डी ए होगा, ए डी लिखो आप, अच्छा रहेगा, ए डी होगा, यानी वो ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं हमें इजी करने के लिए। अब आ जाओ जरा सेकंड ऑप्शन पर, हमारे ए और सी आ रहा है, इधर ए और सी आ रहा है, इधर ए आ रहा है लेकिन सी नहीं, इन दो में से कोई नहीं आ रहा है। ज़रा नीचे आ जाओ, फिर हमारे पास इधर आ जाओ, इधर ए और बी आ रहा है, ए और बी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं बनेगा। डी पर आ जाओ ज़रा, ए सी डी, यानी डी और ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो सेकंड होगा। आप चाहे तो यही आंसर मार्क कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आगे बढ़ने के लिए। क्यों, ए बी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ए बी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ए डी का नहीं बन रहा है, वो हमने पहले ही ऑप्शन से कर दिए। कभी कभी एग्जामिनर आपको ना यही दे देता है, आपको उसको देखना है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। आपका दिमाग में आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने देखा इन तीनों का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, न ए का डी के साथ, ए का बी के साथ बन रहा है, न ए का डी के साथ बन रहा है। इसी तरह अगर हम इसको रिवर्स करेंगे, न डी का बी के साथ बन रहा है, न डी का ए के साथ बन रहा है, न बी का डी के साथ बन रहा है, न बी का ए के साथ बन रहा है, इसका मतलब इन तीनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है ना। इसको इधर नोट करो, फिर देखो ए और बी, या बी और डी, या डी और ए किस में आता है, उसको रिजेक्ट करो, जो बचा वो आपका ऑप्शन, ठीक है। अब हम इस ऑप्शन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जना, हम ना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि हमारा आंसर ये है, हम सीधे इसी पर चले जाते हैं, और हमारा ऑप्शन भी सेकंड है ये, अब इसी पर जाना भी है, ठीक है। इधर चेक लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आ जाओ ज़रा ऑप्शन बी पर। हमारे ऑप्शन बी हमारा क्या है जो हमने आंसर निकाला है जनाब, ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। हमारा ऑप्शन बी है कॉलम, कौन सा है, ए सी और ई, ठीक है जी। आ गए हम कॉलम ए सी ई। कहाँ है ए, ये सी, ये ई, ज़रा देखो तो सही क्या आ रहा है। ये 42 और 14 28, 42 14 28, ज़रा कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है कहीं से भी? देखो, इधर की तरफ देखो या उधर की तरफ देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इधर इधर उल्टा करके, इधर से इधर देखो या उधर से इधर देखो, इधर से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। 14 दूने 28, 27 दूने 54, 14 दूने 28, सॉरी इधर 28 है, ये देखो ये मिस प्रिंट कभी कभी हो जाता है। 14 दूने 28, 17 दूने 34, 23 दूने 46। क्या है, सी और ई, सी और डी बिल्कुल परफेक्ट हमारे रिलेशन बन रहा है। किससे बन रहा है, इन सी और ई के दरमियान इंटू 2 हो रहा है, ठीक है जी। अब इन दो में से इसके साथ जो रिलेशन मिलता होगा, या इन दो में से एक का इसके साथ कोई रिलेशनशिप बनता होगा, जिसकी वजह से तीसरा रिलेशनशिप भी बनता होगा, है कि नहीं। अब इधर देखो, उधर हो गया हमारा इंटू 2। अब इधर अगर इधर से ऐसे करेंगे हम, 14 इंटू 3 करेंगे, कितना होता है, 14 14 28, 28 10 कितने हो गए, 38, 38 और 4 कितने हो गए, 42, यानी इधर इंटू 3 आ रहा है, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, 17 3 51 51, फिर कितना होता है वो, 17 इंटू 3 कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। अच्छा तरह इसी का 14 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास, बताओ ज़रा, 14 इंटू 3 हो गया हमारे पास 56, बिल्कुल 57 हो गया हमारे पास। 17 3 51 हो गया,
23 3 69 हो गया। अब यहाँ कुछ समझ आ रहा है? सी और ई का इंटू 2 हो रहा है, सी और इन ए का इंटू 3 हो रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी रिलेशनशिप इधर बन रहा है। ए का किसके साथ बन रहा है? सी के साथ बन रहा है। सी का किसके साथ बन रहा है? इसके साथ बन रहा है, ई के साथ बन रहा है। अब समझ आ गया आपको? यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये ए आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास सी, ये आ गया हमारे पास ई। अब जरूरी नहीं है यहाँ से ऐसे ऐसी रिलेशनशिप बने, यहाँ से भी ऐसे ऐसे बन सकता है उल्टे ये रिलेशनशिप, है कि नहीं? यहाँ से भी ऐसे बन सकता है कि नहीं? अब इसने यहाँ से रिलेशन दिए। पिछले वाले टेबल्स में हमने क्या देखा? यहाँ से ऐसे रिलेशनशिप होता था, यहाँ ऐसे होता था, फिर इस और इसके दरमियान, पहले और इसके दरमियान, फिर इस और इसके दरमियान होता था रिलेशनशिप। यहाँ इधर सीधे भी होता था ऐसे, है कि नहीं? ठीक है, ऐसे होता था, या इसके साथ होता था रिलेशन, एक तीसरा रिलेशन ए, या ए और ई के दरमियान होता था, ए और सी के दरमियान भी होता था। या ऐसे होता था रिवर्स, सी और ए के दरमियान होता था, सी और ई और सी के दरमियान भी होता था रिलेशनशिप। अब इसने हमने क्या बता दिया है? अब हमने रिलेशनशिप और एक यहाँ पर निकल आई है। क्या रिलेशनशिप निकल आई है? इधर देखने की ज़रूरत, थोड़ा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है तो वही सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसने रिलेशनशिप्स में चेंज कर दिया है। क्या? ए सी ई है ना, इसने कहा है कि सी से रिलेशनशिप निकलता है, सी से इधर की तरफ निकलता है, इधर की तरफ, इधर इंटू 2 हो रहा है, इधर इंटू 3 हो रहा है। यही हर इस रो में हो रहा है। इधर देखो, इधर भी इंटू 2 इंटू 3, इधर देखो 42 14 इंटू 3, अच्छा इंटू 2, ठीक है। 14 दूने 28, 27 दूने 54, 14 दूने 28, अच्छा 17 दूने 34, 23 और 46। इसी तरह इधर की तरफ इंटू 3 हो रहा है, यानी इन दो का और इन दो का रिलेशनशिप बन रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल यही आ गया। बाकी हमने क्या देखा था? इधर रिलेशनशिप नहीं बन रहा है इधर और बी के दरमियान, हमने उसे पहली रिलेशनशिप में वो कर दिया। हालांकि इधर भी ए आ रहा था, लेकिन डी और बी में से कोई नहीं आ रहा था। अगर डी और बी में इधर कोई आ जाता है ना, तब ये भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल ये इजी था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आया होगा गाइज। और एक क्वेश्चन आपने हमारे ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे, सॉरी वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, बोर्ड तो वाइट है, अब ब्लैक का ज़माना ही नहीं रहा। अब या तो इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड पर होते हैं, और दूसरा वाला होता है या तो ये वाले सिस्टम होते हैं जिन पर हम अभी भी मार्कर लेकर घूमते हैं। लेकिन रीजनिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे ही है, इसी बोर्ड पर सबसे अच्छा होता है। तो वेरी सून इंशाल्लाह आई विल जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ यू, फेस टू फेस हम लेक्चर दिया करेंगे, जब आप मुझे विजिबल देखा करेंगे, और लाइव भी आया करूँगा मैं, लाइव इंटरेक्शंस भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सब देख लेंगे हम। बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ हम, चलिए आइए देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इन बिटवीन आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एस बी क्लासेस। तो यहाँ पर हमने और एक क्वेश्चन लाया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या है, ऑप्शन से ही हमें पता चलता है कि हमें रोज ढूंढने हैं या हमें कॉलम्स ढूंढने हैं। तो इधर हमें जो ढूंढना है वो रो ढूंढने हैं। आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम क्या कर लेते हैं, ए पार्ट लिख लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा ए पार्ट हमें देखना है रोज 1 4 5। बताओ जो ए पार्ट है इसमें देखना है 1 4 5, इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप बन रहा है। ज़रा देखे तो 1 4 5 कहाँ पर है? ये जनाब 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया। ज़रा 1 4 5 का देखो, 1 4 5 क्या रिलेशनशिप बन रहा है? देखो ज़रा 1 में ऐसे क्या रिलेशनशिप बन रहा है? 14 को क्या करेंगे हम, जो 112 बन जाएगा। अच्छा जी, 14 को कुछ और भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ मुझे नज़र आ रही है, मुझे एक हिंट मिल रहा है। आप गेस कर सकते हैं वो क्या हिंट हो सकता है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ 14 है, फिर ये 112 है, फिर कम होता जा रहा है 98, फिर 84 होता जा रहा है। इस और इसके दरमियान मुझे नज़र आ रहा है कि 14 जैसी डिफरेंस बन रही है कि नहीं? इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन जैसा मुझे लग रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चक्कर लग रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए तो सही, ये देखो 14 को क्या हम करेंगे इंटू, वो 112 बन जाएगा। इधर देखो 14 को मैं क्या इंटू करूं, वो 112 बन जाएगा। क्या करूं? 14 आपको ना इसमें ना टेबल्स याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेबल्स बहुत कंपलसरी है। देखो गाइस,
14 इंटू 8 हो गया 112। अच्छा जी, इधर देखो, इसको मैंने 12 उतार दिए, 14 उतार दिए, इसमें से 14 उतार दिए, 112 में से 14 उतार दिए, 98 बन गया। 98, इसका मतलब ये हो गया 14 इंटू 7। अब और 12 उतार दिए, 84 बन गया, इसका मतलब ये हो गया 14 इंटू 6 हो गया 84। यानी मुझे ऐसे आ रहा है रिलेशनशिप। क्या आ रहा है रिलेशनशिप? देखो, मुझे ए में आ रहा है, चेक लिस्ट बना रहा हूँ मैं इधर, ए में आ रहा है मुझे, सॉरी रो 1 में आ रहा है मुझे, रो 1 में आ रहा है मुझे, क्या आ रहा है, एक्स इंटू 1 इंटू, अच्छा इंटू 1 आप ख़त्म ही कर दो, ये एक्स है ना, एक्स ये मान लो आप, ये वाला पहला वाला, इंटू 8 कामा इंटू 7 इंटू 6, ये बन रहा है कि नहीं? अब ठीक है, हमारे पहले वाले रो में हमें क्या समझ आया? हमारे पहले वाले रो में समझ आया, यहाँ पर ऐसे एक मल्टीप्लिकेशन सीरीज दी गई, इसी का मल्टीप्लाई किया है, पहले 8 से किया है, फिर डिक्रीजिंग आर्डर में किया है, फिर डिक्रीजिंग आर्डर में किया है। अब और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, यहाँ आपको यही समझ आना चाहिए। यहाँ ऐसे भी हो सकता है, अगर पहले 8 से किया है, फिर 7 से किया है, फिर 6 से किया है, ऐसा भी किया जा सकता है, पहले 6 से किया जाए, फिर 7 से किया जाए, फिर 8 से किया जाए, फिर ये 84 यहाँ पर होता, 98 यहाँ पर होता अपनी जगह पर, 112 वहाँ पर हो जाता है कि नहीं? ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन आपको ये रखना है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन आया है। अब इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर से नहीं, ऊपर से ही शुरू कर दिया, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब ये इधर से भी कर सकता था, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, आगे अगर और भी नंबर होते, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डैश, वो छोड़ो आगे की बात है, लेकिन ऐसे इसने दिया है, मैं कह रहा हूँ उल्टा भी हो सकता है। अच्छा जी, चौथे पर आ जाओ, लेट्स कम टू द 4। 7 क्या बन रहा है उधर देखो, 8 7 क्या हो गया, 7 7 7 हो गया 49, 8 7 क्या हो गया 8 7 42 मेरे ख्याल से होता है, नहीं बन रहा है। इधर इंक्रीज है, सबसे बड़ी बात है ना, इधर देखो आप, इधर से डिक्रीज होता जा रहा है, इधर इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। उधर इंक्रीज होता मतलब इनटू से इंक्रीज होकर, ये देखो सीरीज क्या बन रही है, इधर सीरीज बन रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है, इसका मतलब जो फर्स्ट और फोर्थ रो है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। क्रॉस मारो, अब उधर आके मारे हम अपने ऑप्शन पर क्रॉस, जहाँ जहाँ पर फोर्थ है और फर्स्ट है उसमें क्रॉस मारे। देखो यहाँ पर फर्स्ट 4 है, इसका मतलब ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और फिफ्थ है, फर्स्ट और फिफ्थ है, तो सेकंड फिफ्थ, यानी 4 कहीं और नहीं आ रहा है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास 5 है, 5 इन तीनों में आ रहा है। अब देखो 4 और 5 में क्या बन रहा है, या फर्स्ट और 5 में क्या बन रहा है। फिफ्थ रो में आ जाओ, देखो 3 8 3 24, 3 7 21, 3 6 18, ओ बाप रे, ये देखो आ गए फिफ्थ पर, फिफ्थ पर आ गए, फिफ्थ को एक्स मैंने मान लिया। देखो क्या हो रहा है, इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी फर्स्ट और फिफ्थ मैच हो रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ मैच हो रहा है, फर्स्ट और फिफ्थ मैच हो रहा है। यहाँ पर आपको समझ आ रहा है, इधर देखो डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज 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 डिक्रीज। अच्छा, एक ऑप्शन देख ले सीधे, यहाँ पर और एक ऑप्शन देख लेते हैं, क्यों ना और एक दिख ले यहाँ पर किस किस में हमारी डिक्रीज हो रही है, वो हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास बचा क्या, हमने तो फोर्थ देखा, फोर्थ में हमें डिक्रीज नज़र नहीं आ रहा है, इसमें हमें डिक्रीज नज़र आ रहा है फिफ्थ में। अच्छा जी, फर्स्ट में भी हमें डिक्रीज नज़र आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, हमें डिक्रीज नज़र आ रहा है, देखो डिक्रीज नज़र आ रहा है, सेकंड में भी डिक्रीज नज़र आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, 4 34 बार नहीं आ रहा है डिक्रीज नज़र। इसका मतलब किस किस में आ रहा है हमारा, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ देखें कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सी में है, इसका मतलब हमारा सी पार्ट आंसर है, सी पार्ट आंसर है। लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा दूंगा, सी पार्ट यहाँ हमारा आंसर बन गया, किस हिसाब से, जब हमने गेस लगा दिया। ज़रा पहले देखें तो सी पार्ट हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट सेकंड और कौन सा है हमारे पास, फिफ्थ। फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान हमने रिलेशनशिप देख लिया, उसी पार्ट पर आ जाते हैं, कौन सा पार्ट हमारा आंसर आता है, देखिए सीधे इसी को क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी पार्ट हमारा फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, ये हमारे ऑलरेडी आपस में मैच हो रहे हैं,
अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ज़रा आ जाओ फर्स्ट और सेकंड के दरमियान। फर्स्ट में हमने देखा है ये पैटर्न चल रहा है, फिफ्थ में ये पैटर्न चल रहा है। डेफिनेटली जो हमारा सेकंड होगा फिर जब आंसर ये है, इसमें भी यही सीरीज चल रही होंगी। देखो 8 5 40, 8 सॉरी 7 8 40, 5 8 40, 5 7 35, 5 6 30। यानी जो हमारा सेकंड है उसमें भी सीरीज यही चल रही है, × 8 × 7 × 6 यही आ रहा है। इसका मतलब इसका इसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है, यदि को तीनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर यही है। यहाँ तक बिल्कुल आपको ये समझ आ गया, ईजिली समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे पास ये सी पार्ट के बजाय यहाँ फर्स्ट में होता है तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाता है, आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरी है आगे आगे टाइम बचाने की ज़रूरत है। आगे आपने देख लिया क्या मैच कर रहा है, इसीलिए चेक लिस्ट में आपको साइड में बताते जा रहा हूँ। आपने देखा इसके दरमियान रिलेशनशिप है। आपने देखा फर्स्ट, पहले आपने किया था फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान रिलेशनशिप है। कौन से बेस पर रिलेशनशिप बन रहा है? मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 8 7 वो, उस हिसाब से क्या हो रहा है, सीरीज डिक्रीज होती जा रही है। फिर आपने यहाँ देखा यहाँ भी डिक्रीज होती जा रही है। आपने देखा यहाँ डिक्रीज फिर इंक्रीज, आपने इसको क्रॉस मार दिया। यहाँ डिक्रीज प्लस इंक्रीज, आपने इसको क्रॉस मार दिया, ठीक है। ये दो आपने क्रॉस मार दिया। आपने कहा इन तीनों में ना इंक्रीज सीरीज एक तरतीब से चल रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एक हिसाब से डिक्रीज होती जा रही है ना। आपने सीधे आंसर मार दिया। ये एक इस बेसिस पर भी हम आप कर सकते हैं, एक इस बेसिस पर हमने पहले देखा किन दो के दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है, तो उसमें से जिसके साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, जो मैंने एडवांस में बताया था, उस ऑप्शन को हम क्रॉस मारेंगे। देखो इधर 4 के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा था, हमने 4 को क्रॉस मार दिया। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फिर हमारे पास कौन सा ऐसा है इन दो के दरमियान हमने फिर पहले वाले रो में रिलेशनशिप देखा। अब हम देखेंगे इनके साथ और तीसरा कौन सा आ सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप बन रहा है। हमने देखा इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, लेकिन 1 और 5 में हमारे साथ रिलेशनशिप बन रहा है। हमने देखा और कहाँ पर 1 और 5 है, उधर रिलेशनशिप देखने हैं। हमने देखा इधर 1 भी है, इधर 5 भी है, इसका मतलब 2 इधर है, हमने 2 का रिलेशनशिप देखना है। बस ख़त्म खेल, हमने देख लिया। बिल्कुल ईजी था गाइस। होप नेक्स्ट लेक्चर जो हम लाएंगे ना, इस पर हम आगे जो और भी लेक्चर लाएंगे फ्यूचर में, और 5 5 6 6 एग्जाम्पल्स बड़ी हम लाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस